स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते क्या हैं, पहले ध्यान से सुनो। रियल नंबर्स में दो टॉपिक्स हैं, रैशनल प्लस इरैशनल। ये बेसिक है, जो बेसिक समझ गया उसको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। रैशनल होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, दोनों का मतलब सेम है, रिकरिंग हो या रिपीटिंग हो, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल दो तरह के होते हैं, इरैशनल में आता है वो एक तरह का ही है, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। दैट इज नॉन रिकरिंग, मीन्स नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होता, ओके बट चलता जाएगा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। अब ध्यान से देखो, यू नो दैट 1/2 और 1/3 दोनों फ्रैक्शंस है, ये दोनों ही फ्रैक्शंस है, लेकिन 1/2 क्या आता है 0.5, 1/3 क्या है 0.3333, मीन्स इट्स रिपीटिंग, राइट। तो जो आपका नॉर्मली एक ही बारी में आंसर आ गया दैट इज टर्मिनेटिंग, और जो बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। यू कैन से दैट रिपीटिंग, इट्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये दोनों के दोनों रैशनल है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जाता है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड करके दिखाओ या आंसर्स निकालो तो आपको क्लियर हो जाता है। अब जैसे ये है 3/10, इट मीन्स 0.3, ये तो फिनिश हो गया, तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग, इसका एंड हो गया ना, आगे तो जा ही नहीं रहा। लेकिन कुछ नंबर होते हैं लाइक दिस, जैसे बार बार रिपीट ही होता जा रहा है, इसका एंड ही नहीं आना, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग। रिकरिंग कह लो या रिपीटिंग कह लो, बोथ आर सेम। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे √2 है, 1.1412, आगे नंबर चलता जाएगा, मीन्स कुछ भी है, नंबर डिफरेंट ही आएगा बट एंड नहीं होगा, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और यू कैन से दैट नॉन रिपीटिंग। क्लियर माय पॉइंट, ये आपको क्लियर हुआ। जो चीज रिपीट हो रही है उसको रैशनल ही बोलेंगे, और जो चीज बार बार रिपीट हो रही है बट अलग नंबर से रिपीट हो रही है, उसका भी एंड नहीं है, दैट इज नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, और यू कैन से दैट नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर दैट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। याद रखना, रियल नंबर्स दोनों होते हैं, रैशनल भी और इरैशनल। रैशनल में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग, एंड इरैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और यू कैन से दैट नॉन रिपीटिंग। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, कुछ भी, ये सब इरैशनल है, इनका एंड नहीं होता है, एंड नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है। क्लियर दैट। लुक फॉर नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब इसमें क्या है, क्लासिफाई नंबर रैशनल और इरैशनल। आपने इसमें बताना है ये रैशनल है या इरैशनल। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा बेसिक पार्ट्स है, ध्यान से देखो। जैसे √23, अब ध्यान से देखो, रूट है, √23 किसी का नहीं होता ना, निकलेगा ही नहीं, आपको पता है इसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे, तो दैट इज इरैशनल। याद रखना, जो रूट में है और उसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो इरैशनल है। अब जैसे 225 है, 225 के मैं फैक्टर बनाती हूँ, ये किस पे जाएगा, 5 के टेबल में जा रहा है, 45, 5, 9, 3, 3, तो इट मीन्स ये रूट निकल रहा है। और कई बच्चों को तो पता भी होता है ये 15 का स्क्वायर है, रूट किसका है, ये 15 का, स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा, 15 का स्क्वायर है, तो इट मीन दैट इज अ 15, तो ये हमारा क्या है, दैट इज रैशनल, क्योंकि एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, होल नंबर, राइट। नेक्स्ट है, ध्यान से देखो, 0.3796, कोई डॉट नहीं है, फिनिश है, डेसिमल खत्म, मींस आगे भी कुछ नहीं है, रिपीटेशन नहीं हो रही, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखना, 7.478, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, क्या है। देखो यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नंबर रिपीट होता है सेम टाइम वो रैशनल होता है, प्लस उसको आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और यू कैन से दैट रिकरिंग।
टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बट है तो रैशनल ही ना। टीचर ने रैशनल और इरैशनल पूछा है, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोज हु आर रिपीटिंग दे आर रैशनल and those who are not repeating they are irrational. Okay, now look for next 3 plus root 3 minus root 3। अब मैं इसको खोलती हूँ, ध्यान से देखो। तो ये तो आपका फिनिश हो गया, रूट तो फिनिश हो गया। What will be left? 3 is a whole number, it means that is rational number। क्लियर? इरैशनल होने के लिए वो रूट में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 2 रूट 7, 7 रूट 7, रूट 7 कैंसिल, 2 अपॉन 7, ये तो एक फ्रैक्शन बन गया। अब आप इसको डिवाइड करके देखो क्या आंसर निकलता है, तो आपको ये अपने आप क्लियर होगा ये रैशनल है या इरैशनल। अगर रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है, अभी तो ये नॉर्मली फ्रैक्शन है, अगर ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 को मैंने 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0 डाल दिया, 0.7 2 जा 14, 6 आ गया, फिर हम 0 डाल देंगे, 7 8 जा 56, यहाँ 4 आ गया, 0 आ गया, तो 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया, राइट, फिर मैंने एक 0 डाल दिया, 7 7 जा 49। आप देख रहे हो ये बार बार क्या चलता जा रहा है, 1 जा 7, 3 आ गया, लुक एट प्रॉपरली। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे 0 डाल दिया, किस पे जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 आ गया, देखो वही नंबर रिपीट हो गया, 2 ही रिपीट हो गया, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया यही सेम नंबर निकल के आएंगे, रिपीट होंगे ना। ये तो नहीं है कि वो चीज रिपीट नहीं हो रही, कितने डिजिट के बाद हो रही है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रही है। अब ये सेम लाइन दोबारा चलेगी, तो इट मीन्स यू कैन से दैट इज टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, राइट, तो इट मीन्स दैट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर दैट? नाउ लुक फॉर नेक्स्ट 2 पाई। अब देखो जिसको पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415926 और डॉट 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 आगे चलती ही जा रही है, कोई एंड नहीं है। और आप देखो कोई नंबर इसका रिपीट नहीं होगा, कोई दिख रहा है आपको कि वो रिपीटिशन आ रही है, नहीं ना, तो इट मीन्स दैट इज इरैशनल, क्योंकि ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। You can say that is non-terminating and you can what you say it's a non-recurring। ये भी non-terminating था but repeating था, ठीक है, क्योंकि रैशनल दो तरह के होते हैं, repeating, non-repeating, right? repeating and sorry रैशनल दो तरह के होते हैं, terminating and non-terminating। एक होता है repeating, एक होता है non-repeating। जो repeating है वो रैशनल है, I'll repeat again and again। जो रिपीटिंग है वो रैशनल है, जो नॉन रिपीटिंग है इसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, दैट इज इरैशनल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब ध्यान से देखो, इट्स अ लास्ट 1 पॉइंट। अब ध्यान से देखो 1 0 1 है, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, मींस कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यू कैन आप कह सकते हो रिपीटिंग नहीं है, राइट? तो ये क्या है, इरैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मैं मतलब बार बार बता रही हूं, इट मींस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इरैशनल नंबर। जिन बच्चों को बेसिक क्लियर हुआ हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करो, ऐप को ज्वाइन करो, फुल कोर्स मिलेगा उसमें आपको। सो आज ही ज्वाइन करो फुल कोर्स के लिए, ऐप डाउनलोड करो, बीके क्लासेस। ओके, इज द मेन टॉपिक जो आपको लर्न हो जाना चाहिए। डेसिमल टाइप, नंबर टाइप, टर्मिनेटिंग, रैशनल, जिसका आपका एक एंड हो रहा है, राइट? इसका एंड हो रहा है 0.5 है, आगे कोई डिजिट नहीं आ रहा डिवाइड होने पे, दैट इज रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें बार बार सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, उसको आप नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलोगे, रिकरिंग भी बोलोगे, रिपीटिंग भी बोलोगे, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो रैशनल। अब लास्ट इरैशनल कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, मींस जो नंबर एंड नहीं है उसका, अभी वो चलता ही जा रहा है, कोई एंड नहीं है, एंड इसमें भी नहीं है, बट दोनों में डिफरेंस देखो,
इसके अंदर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसके अंदर डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, मींस कॉन्सिक्वेंटली नहीं है, तो दैट इज इररेशनल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रैशनल एंड इररेशनल. रियल नंबर्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, लुक फॉर दिस टॉपिक. देखो सबसे पहले इसमें लिखा है, फर्स्ट टॉपिक है ऐड, सेकंड इज सब्ट्रैक्ट. सबको पता है ऐड का मतलब होता है प्लस, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस. बच्चों ये बेसिक्स है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करने तो बहुत इजी हो जाते हैं. देखो अब ऐड है तो एंड की जगह क्या आएगा, प्लस. आप बेसिक पे ध्यान दो, मैथ्स आपका अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. देखो अब हमने एंड की जगह प्लस डाल दिया, क्लियर. नाउ लिसन, अब सबसे सेकंड स्टेप क्या है, मेक अ पेयर. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, 8th क्लास में आपने किया हुआ है, जैसे 3x प्लस 5x, 4x प्लस 7y. अगर वेरिएबल सेम है तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड. अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं होता. ऐसे ही 9th क्लास में भी होता है रियल नंबर्स में, अगर √2 के साथ पेयर बन रहा है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नो. अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन दैट इज 1. जब x के साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो आप 1 डाल देते हो ना, ऐसे ही इसमें यहाँ 1 डाल देते हैं, तो हमारा पेयर कैसे बनेगा, 2√2 प्लस √2. आप 1 लिखना चाहो लिख सकते हो. नेक्स्ट पेयर बनेगा 5√3 माइनस 3√3. अब बताओ 2 प्लस, देखो ये तो मेरा वेरिएबल है एक तरह से, तो √2 तो सेम आएगा, 2 प्लस 1 3√2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस. नेक्स्ट है 5 में से 3 गया, रूट सेम है, साइन कौन सा आएगा, ये प्लस है ये माइनस है. प्लस माइनस होता क्या है, सबको पता है माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, ग्रेटर का. तो 5 में से 3 गया, साइन आएगा बड़े का 2√3. दिस इज योर आंसर. क्लियर दैट. एक एक स्टेप करोगे तो अपने आप आंसर भी सही आएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट. हाउ टू सब्ट्रैक्ट. देखो इसके अंदर भी पेयरिंग बनेगी, सॉल्व होगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बीच में एंड है तो हम माइनस तो डालेंगे. तो सबसे पहला स्टेप, कभी भी माइनस डलता है तो जो दूसरी वाली साइड होती है वो ब्रैकेट में आती है. ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, इनको रॉन्ग नहीं करना है. मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक चीजें उठाओ पहले. ना बाहर माइनस का साइन है, ओपन इट, माइनस और अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज. क्लियर दैट. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. यहाँ पे माइनस लग गया, प्लस का माइनस हो गया. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, मेक अ पेयर. 3√2 माइनस 5√2, 6√7. आपको इतना तो पता है साइन लेफ्ट साइड का देखा जाता है, माइनस 7√7. 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. साइन किसका आता है, ग्रेटर का, तो 2√2. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस. प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, ग्रेटर, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है. 6 में से 7 गया क्या, 1 आएगा, तो यू नो दैट इज √7. 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. बस इसमें मेरा बेसिकली आपको बताने का यही मतलब था कि प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस है. प्लस में आपने साइन नहीं चेंज करने होते और माइनस में साइन चेंज करने होते, ठीक है बेटा. ये जो क्वेश्चंस हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू रैशनलाइज इट, उसमें यूज होती हैं ये चीजें. सो दिस इज द बेसिक, यू नो द बेसिक्स. ओके. नाउ इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर रूट सेम है तभी प्लस करना है और माइनस करना है, अदरवाइज नो नीड टू डू. ओके. अब नेक्स्ट देखो क्या है, मल्टीप्लाई. अब आपने इसमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स और वाई सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है, बट इसमें ध्यान रखना इसको आपने नंबर के साथ करना है, रूट को रूट के साथ करना है. तो 6 2s are 12, और आपको मालूम है √5 इंटू √5. जिन लोगों ने 8th क्लास में स्क्वायर रूट कर रखा है उनको पता है रूट में 2 का 1 बाहर निकलता है. ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल. आप ये भी कर सकते हो, या 2 का 1 बाहर निकलता है. सेम डिजिट अगर रूट में है
तो हमारा 2 का क्या हो जाएगा 1, तो 12 5 इट्स 60। क्लियर दैट? बस इतना इजी था। अगर ये सेम है तो, अगर सेम नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3√7, ये भी एक एग्जांपल देख लो, 6 3 18। अब ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इनको बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई में अगर सेम है तो उसका नॉर्मल 5 आ जाएगा रूट में से निकल के, अगर सेम नहीं है तो आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर? अब जैसे ये डिवाइड है 8√15 डिवाइड बाय 2√3। अब देखो इसमें ये चीज कट रही है, हमने काट दिया, ये कट रहा है कि नहीं, तो इसके पेयर बना लेते हैं। 15 के पेयर ऐसे भी तो बन सकते हैं ना, 5 इंटू √3। अभी मैंने आपको बताया आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, √3, तो ये कट गया, तो मेरा आंसर क्या आया 4√5। क्लियर? आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते थे तो √5 आ जाता। दोनों मेथड सेम होते हैं, पेयरिंग बना के कटिंग कर लो या एज इट इज कटिंग कर लो, राइट? मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब एक चीज और बताती हूँ, जैसे आपके पास है इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को 2 बार ही निकालना है, तो कैसे निकलेगा 2 इंटू 2 √3 इंटू √3, तो 2 2 क्या होता है 4, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 4 3 12। आपको मेरी वीडियोस में सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, एक एक स्टेप क्लियर होगा। ओके, अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं वो भी बाय कीजिए। अगर आपको कोई किसी में डाउट लगता है कि हाँ मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप वीक में एक क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। वीक में एक क्लास जिसमें आप अपने डाउट्स ले सकते हैं मुझसे। ओके, सो सारे बेसिक क्लियर करो और पूरा चैप्टर इसमें आपको मिलेगा, एनसीईआरटी प्लस आरडी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे टॉपिक्स आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगे। ओके बेटा?